नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं संतान विचार के बारे में, जैसे कितने, कब, कैसे और संतान होने में देर या विलंब क्यों होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ लेते हैं हम कर्क लगन से। ठीक है, नॉर्मल के लिए हम कुछ ग्रह रख दे रहे हैं। यहाँ राहु, यहाँ केतु। तो कुंडली जो है कर्क लगन का हमने लिया है संतान विचार के बारे में। सबसे पहला, संतान होगा कब। जो दशा चल रहा है वो दशा अगर मजबूत है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो हम पंचम का देख लेंगे। पंचम के साथ अगर दृष्टि अच्छा है, संबंध बेहतर है, तो भी हमें संतान प्राप्ति हो जाएगा। गुरु का दृष्टि जो है पंचम भाव पे होना चाहिए, या गोचर में जो पंचम भाव का स्वामी है उनके ऊपर दृष्टि होना चाहिए। जैसे अभी लगन में गुरु जो है मंगल को और मंगल जो है गुरु को देख रहे हैं, तो ये संबंध जो है अच्छा बन रहा है, पॉजिटिव है, तो इसमें संतान की प्राप्ति हो जाएगा। कब? जब जो दशा चल रहा है उस दशा के अंतर्दशा में। और मैंने बताया कि महादशा जो चल रहा है उस महादशा में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या संबंध या विचार लग्न में या गोचर में बनता है, तो भी प्राप्ति होता है संतान का। तो ये समझ गए। अब जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भी ग्रह ले लिया जाए, जैसे बुध लेते हैं, ठीक है। तो बुध है तो हम ये देखेंगे कि बुध बैठे कहाँ है कुंडली में। जहाँ भी बैठे हों, अगर स्वयं राशि में बैठे हों तो ठीक है, स्वयं राशि में नहीं बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मान के चलिए कि यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से हम 7 घर गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो राहु के और बुध का जो अंतर्दशा होगा उसमें संतान की प्राप्ति होगा, ठीक है। अब जैसे गुरु लग्न में, किसी भी कुंडली में लग्न में अगर साथ में बैठे हो किसी भी ग्रह के साथ, जैसे गुरु चंद्रमा के साथ, शुक्र के साथ, तो उस समय जो दशा चलेगा और जब समय होगा शादी के बाद, तो उस समय संतान की प्राप्ति हो जाएगा। गुरु चंद्रमा में रहेंगे तो गुरु और चंद्रमा का जब दशा या अंतर्दशा चालू रहेगा तो प्राप्ति होगा। सूर्य और गुरु का जो एक संबंध हो कुंडली में कहीं भी एक साथ, तो उस समय उस दशा में हम देख लेंगे तो संतान की प्राप्ति होगा। दशा एग्जैक्ट पूरी तरह से मिलाने के लिए दशा तो देखेंगे ही, साथ में अच्छा जो है सबसे पहले आप देख लीजिएगा। योगिनी दशा अगर बहुत अच्छा रहा तो हमें एक 100% रिजल्ट जो है दशा में प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो योगिनी दशा को चेक कीजिएगा। योगिनी दशा अगर बहुत ही अच्छा है तो 100% उस दशा में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि पंचम भाव का स्वामी का संबंध अच्छा होना चाहिए, गोचर में गुरु का दृष्टि होना चाहिए, तो संतान की प्राप्ति हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कितने होंगे। तो पंचम भाव पे जितने भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो उतना संतान की प्राप्ति होता है। तो नॉर्मली आज के हिसाब से 2 या 3 काफ़ी हैं।
तो 2 या 3 ग्रहों की दृष्टि हो तो उतना लाभांश, उतना संतान की प्राप्ति हो ही जाएगा। अब ये जानना है कि संतान कभी कभी मिसकैरेज यानी सही नहीं होते हैं, मृत्यु होते हैं। तो मृत संतान होने का कारण जो होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ गुरु बैठे और यहाँ राहु है, तो यहाँ गुरु चंडाल का दृष्टि बन जाएगा तो भी मिसकैरेज होगा। या मंगल यहाँ है, यहाँ राहु बैठे हों तो भी जो है संतान मृत्यु होंगे। या पंचम में या 11वें भाव में एक साथ, पंचम में या 11 में, मान के चलिए यहीं पे मंगल और राहु बैठे हैं तो भी मृत संतान होगा। या यहाँ पे एक साथ बैठे हैं तो भी मृत संतान होगा। सूर्य और केतु, सूर्य यहाँ बैठे और केतु यहाँ बैठे हो तो दृष्टि बन रहा है तो भी जो है मृत संतान, मिसकैरेज होने की संभावना। तो ये समस्या जो है बनेगा। या एक साथ रहें, कभी भी ध्यान में रखिए कि 11वें भाव और पंचम भाव का संबंध देख लेंगे और एक साथ युक्ति लगा हो, जैसे सूर्य केतु का, मंगल राहु का, गुरु राहु का, तो ये जो है संतान में विलंब भी ज़्यादा कराते हैं, मिसकैरेज भी होता है, बहुत सारी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। तो इसे हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब रहा जैसे गुरु लग्न में जितना ज़्यादा मजबूत और बलवान रहेंगे, पंचम में बैठे रहेंगे लग्न कुंडली में, तो उतना ही ज़्यादा संतान में दिक्कत भी होता है, विलंब भी होता है। लेकिन लग्न में अगर मजबूत में बैठे हों और नवांश में नीच के हों, कमज़ोर हों, तो लाभांश मिल जाएगा, यानी संतान की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो लग्न में अगर गुरु मजबूत हों और नवांश में नीच के हों, कमज़ोर हों, तो रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। अब जैसे स्त्री का कुंडली हो और सिर्फ केतु यहाँ बैठे हो और राहु यहाँ बैठे हो, तो स्त्री के कुंडली में अगर केतु यहाँ बैठे हैं तो उनके जो है पेड़ू में या बच्चा कंसीव होने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सही भाव और दृष्टि हो तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होता है स्त्री के कुंडली में। वहीं अगर पुरुष के कुंडली में चौथे भाव में केतु बैठे हों तो उनके कुछ गलत हैबिट के वजह से भी संतान में विलंब होना, और भी विलंब होने का कारण जो है बताना चाहेंगे कि पंचम भाव का स्वामी अगर नीच में कमज़ोर में बैठेंगे तो भी विलंब होगा और संतान में दिक्कत होगा। ये 4 अंक पे बैठेंगे तो भी विलंब होगा। अब शनि बैठे हों, 1 अंक पे बैठे होंगे तो भी विलंब होगा। तो पंचम भाव अगर नीच में हो, अस्त में हो, शत्रु में हो तो संतान में दिक्कत होगा। नवांश में चेक कर लें कि पॉजिटिव हैं, मजबूत में है, उच्च में है, तो चांसेस बन जाएगा। थोड़ा सा विलंब होगा लेकिन संतान की प्राप्ति हो जाएगा। गोचर में हम देख लेंगे कि पंचम में अगर एक ग्रह अशुभ स्थिति में है और गोचर से देखा जाए दृष्टि शुभ मिल जा रहा है तो चांसेस जो है अच्छा परिवर्तन हो जाता है, संतान में ज़्यादा विलंब नहीं होगा। पैरामीटर जो है ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है हम संतान की प्राप्ति के लिए विचार कर सकते हैं कुंडली से। और कुछ पैरामीटर जो है एक नॉर्मल तरीके से यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि वो भी आसान रहेगा। पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन यहाँ बता देता हूँ। पंचमेश की अंतर्दशा, अंतर्दशा पहला, ठीक है। दूसरा पंचमेश जिस राशि में हो, तीसरा पंचमेश जिसे देख रहा हो, गुरु जिसे देखें, ठीक है। पांचवा गुरु
गुरु की दृष्टि गोचर में देख लें, दृष्टि गोचर में देखें। ये 5 पैरामीटर भी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया है कि पंचमेश का अंतर्दशा जो है अगर चल रहा है और गुरु की दृष्टि है तो लाभांश मिलेगा। ठीक है। पंचम, जैसे यहाँ मंगल है और ये मंगल अगर मान के चलिए कि मिथुन यानी तीसरे घर में बैठे हों, ठीक है, तो पंचम के स्वामी मंगल और मंगल कहाँ बैठे हैं? यहाँ। तो यहाँ से हम 7 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो गुरु 9 घर के स्वामी हैं और मंगल कहाँ बैठे हैं? मिथुन में। तो मिथुन के स्वामी बुध हुए, तो इस दशा में भी जो है अंतर्दशा चलेगा तो संतान का प्राप्ति हो जाएगा। हालांकि शुरू में ही विस्तार रूप से मैंने पूरी तरह से क्लियर वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ। और ये 5 पैरामीटर देख ले। गोचर जो है मेरे पास नहीं है, तो गोचर में आप ज़रूर मिलाएं। गोचर में गुरु की दृष्टि जो है रहेगा तो संतान की प्राप्ति मिलेगा। अब गुरु जैसे एग्जाम्पल मैंने शुरू में ही बताया कि गुरु जिसे भी देखें, जहाँ भी बैठे हों, एक साथ हों, तो उस समय जो दशा और अंतर्दशा आएगा 100% रिस्पॉन्स और रिजल्ट संतान की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।